हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी अर्ली मॉर्निंग का है टाइम। दूध का पतीला मैंने उठा लिया है। ये दूध का पतीला मैंने जो कल सुबह गर्म किया था और आज सुबह निकाला है। तो आप सोचोगे कितना डिस्टेंस। तो जी इसको मैं सुबह जब दूध निकालते हैं ना गाय का, क्योंकि मेरे यहाँ आजकल कोई भैंस दूध नहीं दे रही, तो गाय ही दूध दे रही है, तो उसी से दही जमाते हैं, उसी से चाय वगैरह बनती है, जो दूध के अंदर ही हम पत्ती डाल देते हैं, और उसी से मक्खन भी बनाते हैं। बट दही जमा के उसे मंधानी के साथ बिलोना वो सब नहीं करते। मैं मलाई उतारती हूँ, इसको अच्छे से काढ़ूंगी दूध को, फिर इसके ऊपर अच्छी खासी मोटी मलाई आ जाती है। रात को फ्रिज में रखती हूँ, सुबह बहुत सारी मलाई निकल आती है और फिर उसी मलाई से मैं मक्खन बनाती हूँ। उसी मक्खन के साथ हम सुबह रोटी खाते हैं। गांव में ऑलमोस्ट नमक, जो लहसुन, नमक, मिर्च, मेथी, जीरा, इन सबको मिक्स करके अच्छे से कूट के रगड़ के फिर नमक बनाया जाता है एक, और उसके साथ मक्खन के साथ उसको रोटी के साथ खाया जाता है। तो मक्खन हमारे यहाँ नेसेसरी कंपलसरी है, होना चाहिए। गर्मियों में दही से भी काम चल जाता है, बट आजकल सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो इसीलिए मक्खन ही बना देती हूँ मैं। अच्छे से दूध काढ़ के फिर फ्रिज में रख के फिर मोटी सारी मलाई आ जाती है, उससे फिर मैं हफ्ते में 2 बार आराम से मक्खन बना लेती हूँ, और वो मेरी फैमिली के लिए चल भी जाता है। रोटियां भी उसी से चोपड़ी जाती हैं। रोटियों में घी लगाना जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं चौपड़ना, तो वो भी उसी से किया जाता है। तो ये सब गाय के दूध से ही चल रहा है, क्योंकि भैंस तो आगे गर्मियों में ही दूध देंगी, अभी तो नहीं होने वाला। और हमारा काम चल रहा है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि क्यों मतलब ऐसे ही फिर एक और हमें भैंस लेनी पड़ेगी काफ़ी, इसलिए बस हमने मना ही कर दिया कि हमें दूध, दही और मक्खन ये सब मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो बस अभी पहले मैंने पानी गर्म किया, जो दूध था उसको चाय के लिए डाला और बच्चों के लिए अलग डाला, क्योंकि हमारा दूध है उसमें लास्ट में जाएगी पत्ती, चाय पत्ती। मैं चाय ऐसे बनाती हूँ, मैं अच्छे से चीनी, दूध और इलायची या गरम मसाला जो भी हम डालते हैं चाय वाला मसाला, उसको पहले अच्छे से काढ़ लेती हूँ और लास्ट में मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ। चाय पत्ती डालने के बाद मैं फ्लेम या इंडक्शन बंद कर देती हूँ, फिर उसको घोल लेती हूँ। इससे जो एसिड नहीं बनाती है चाय, और बच्चों की फिर दूध होता है उसमें सिर्फ चीनी जाती है, उसमें चाय पत्ती नहीं जाती, और बच जाता है जो दूध, उसको मैं उठा के रख देती हूँ ताकि दिन में जब चाय बनेगी तब काम आ जाएगा। इसके बाद बस फिर मैं अपने टैबलेट्स वगैरह भी ली। मैंने स्टार्टिंग में मैंने पानी गर्म कर लिया था, जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैं आटा गूँथ दूँगी। आटा मैं पहले गेहूं का गूँथूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल रोटियां लेके जाते हैं ना, तो गेहूं के आटे की ही लेके जाते हैं, क्योंकि मक्की या बाजरे की रोटी उस टाइम तक काफ़ी सख्त हो जाती है और टिफ़िन में उसके बहुत ही मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों के लिए सुबह गेहूं की रोटी बनती है, और खाने के लिए जो सुबह खाते हैं टिफ़िन के लिए बनती है गेहूं की रोटी, सुबह खाने के लिए बनती है मक्की या बाजरे की रोटी। बाजरे का आटा आजकल ख़त्म है, अभी मक्की का घर में आटा पड़ा है, तो इसलिए अभी मक्की की रोटी बनेगी। जब मक्की का ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे कि बाजरे का आटा लेते हैं या फिर गेहूं का ही शुरू कर देंगे, जो भी रहेगा, है ना। तो बस अब दूसरे आटे की बारी। आप सोचोगे इतना सारा आटा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्या गूँथना, अब मैं दोपहर का भी अभी से गूँथ के रख देती हूँ। तो बस वही मैंने किया, और दोपहर का भी गूँथ दिया मैंने आटा, अभी सुबह का भी लगा दिया, और चाय भी बन गई है। बच्चों का दूध अब मैंने बनने के लिए रख दिया है, और इस तरह चाय भी बनती रहती है, दूध बनता रहता है, और साथ ही साथ मेरे काम भी सारे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब किचन के इस टाइम के। बस अब जो बर्तन हो जाएंगे अब मैं उनको साफ़ कर दूँगी। और अब आप सोचोगे कि ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही है, तो जी जो लोग नए जुड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं,
मज़ा आ रहा है पूरा। मैं सब में नहाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग गुड। रात दवाइयाँ ली थी ना, आवाज़ पता नहीं कैसी हो रही है, हल्का सा जुकाम रिलीज़ हो रहा है। मतलब नोजी नहीं आ रही, बट एक ब्लॉकेज सी महसूस हो रही है। बट अच्छे वाली फीलिंग आ रही है, ये नहीं आ रही कि मैं परेशान हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ, हल्का हो रहा है, जैसे सिर और ये पीछे वाला पोर्शन। बच्चों के स्कूल आज 8:30 बजे लगेंगे। वैसे तो 10 बजे लगते थे, अब आज 8:30 लगेगा, इसलिए आज मैं 5 बजे उठ गई थी, नेट 5 बजे। तो बस अब मैं नहा के पूजा पाठ कर लूँगी और फिर बच्चों को रेडी करूँगी। 6 बज गए हैं। 1 घंटे में बस मैंने ये काम किया है। ये कपड़े वॉश किए, आंगन, चूल्हा, सीढ़ियाँ और आटा वगैरह, चाय वगैरह, ये सब किया है बस। बहुत स्लो मोशन होगी मैं, बट होप ठीक होने के बाद फिर से मैं अपने पुराने रेंज में वापस आ जाऊंगी। शांति है बिल्कुल, बस बैठ के देखती रहूं, मज़ा आ रहा है। चलिए बस अब मैं मिलती हूँ आपको पूजा पाठ करते टाइम, या फिर है ना, बाय बाय। तो जी पूजा पाठ वगैरह तो मैंने कर लिया है और शूट मैं नहीं कर पाई, भूल गई सच बताऊँ तो बस यहाँ पे मैं जब दवाई लेके आई थी कल, तो अंगूर लेके आई थी बच्चों के लिए। वहीं से लिए थे मैंने, अम्बाला बस स्टैंड के पास से, क्योंकि जो अम्बाला चौक है अग्रसेन चौक, वहाँ पे बसें अब नहीं रुकती हैं। अगर कोई जाएगा तो आपको बस स्टैंड से ही कैंट के लिए बसेस लेनी पड़ेंगी, और बस स्टैंड से ही आपको सारी बसें मिलेंगी। पहले ये था चौक के ऊपर बसें रुक जाती थी, बट अच्छा भी हुआ क्योंकि अंदर ही मार्केट है, तो वहीं पे ये नहीं होता कि आप स्पेशल जाना पड़ेगा, बस ही चली जाती है। और वहीं से फिर मैंने अंगूर ले लिए थे, क्योंकि घर आना था तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद अंगूर अच्छा ऑप्शन है। और सेब तो काफ़ी महंगे हो रहे हैं, सेब 200 रुपये किलो हो रहे हैं, अंगूर 100 रुपये किलो है। तो फ्रूट वगैरह कहाँ मतलब ख़रीदते ही नहीं है सच बताऊँ तो, बट मुझे लगा कि फ्रूट लेना ही बेहतर है। और यहाँ पे ये देखिए जादूगर जादू कर रहा है मेरे ऊपर। इनको ये नहीं पता है कि मैं इनसे बड़ी जादूगरनी, और मुझे पता है कि ये क्या कर रहे थे, बट मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। बिकॉज मैं करना ही नहीं चाहती थी कोई रिएक्ट, क्योंकि फिर ज़्यादा करने लग जाते कि हाँ ये वो, इसीलिए बस। इसके बाद फिर मैं चाय मैंने वो गर्म करी थी दोबारा से, क्योंकि जो फालतू की चाय बन जाती है, एक जो थर्मस होता है उसके अंदर डाल के चाय थोड़ी अलग से बच जाती है। वो थर्मस वाली चाय तो सुबह सुबह ही पी जाती है, तो जो कटोरे में बच जाती है वो चाय बाद में गर्म करके उसके अंदर डाल देती हूँ। जब हम चाय पत्ती अंदर उबालते नहीं है ना, जैसे मैं डालती हूँ बाद में, तो उसका फ़ायदा ये होता है, आप चाय को कितनी बार गर्म कर लो ना, तो उसका टेस्ट चेंज होगा और ना ही उसका कलर चेंज होगा, वो एज़ इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि हमने चाय पत्ती को बॉयल नहीं किया है, जस्ट उसका कलर छूटा है, इसीलिए। बाकी देखो अपने ऊपर डिपेंड है, किसी को टेस्ट के ऊपर और अपने अपनी समझ के, बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 2 साल से ऐसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला था कि मैं मोटी हो गई या पतली हो गई, तो उसने बोला कि सर्दियों के कपड़े में कुछ पता नहीं चलता। मैंने बोला हाँ सच बात है कि सर्दियों के कपड़े में पता ही नहीं चलता। तो मैं जस्ट उसी को बोल रही थी कि देखो, मैंने उसको बोला था कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं मोटी हो गई हूँ या पतली, तो बस वही दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी। मुझे याद आ गया था कि मैंने बोला हुआ अपनी फ्रेंड को, तो बस वही दिखा रही थी मैं कि एक्चुअल में कपड़े इतने खुले खुले होते हैं, और सर्दियों के कपड़े मोटे भी होते हैं, और वैसे भी चलो पतले हैं मोटे हैं जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, पहले ही काफ़ी मोटे हैं, अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा, है ना। थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है। बट ये है कि स्ट्रेस होता है ना, जब हम बोरिंग फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं, तो हम खाना ज़्यादा खाते हैं, और मुझे
पर्सनली भी ये फ़ील होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम थोड़ा ज़्यादा खाने लगते हैं। और ये फिर बाद का टाइम है बच्चों को स्कूल जाने के बाद, तो बस आज मुझे करनी थी थोड़ी थोड़ी सफाई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो बस चीज़ों को जो जो सामने आ रहा था आज मैंने वो साफ़ किया, क्योंकि अगर महीने में हम एक बार घर को अच्छे से साफ़ कर देते हैं तो जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उतना टाइम हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पूरा टाइम या 2 दिन लग गए या 3 दिन लग गए, तो हमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि हम अपने काम मंथ में एक बार कंप्लीट कर ही देते हैं। तो बस फिर हल्की-फुल्की सफाई ही रह जाती है। और ये मैंने खुद मतलब जो अपने रूटीन में मैंने शामिल किया है, तब मुझे अच्छे से मतलब इस चीज़ का आइडिया भी हो गया है। और ये बहुत काम भी करता है। आप महीने में ना एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग थोड़ी-सी मतलब क्लीनिंग कर दें, थोड़ा एक दिन ये डेडिकेट कर दें अपने घर को कि आज मुझे ये चीज़ें साफ़ करनी हैं, तो आपका काम इतना नहीं बढ़ेगा। जिस दिन आप डीप क्लीनिंग करोगे या घर, हम बोलते हैं घर झाड़ना, है ना, घर साफ़ करना, तो आपको इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और बस इसी के साथ मैंने अपना आज मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर किया है कि कैसा-कैसा मेरा काम रहता है, क्या रहता है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अब बच्चों का स्कूल जल्दी लगने लग गया है, तो फिर उससे मुझे भी एक थोड़ा फ़ायदा हुआ है कि हाँ, हमें भी थोड़ा ये टेंशन होती है कि जल्दी उठना है। उसके चक्कर में हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, वरना 10 बजे स्कूल लगता था तो 10 बजे तक बच्चों के साथ ही खेलते फिरते रहते थे। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो हम भी मतलब ये थोड़े से रिलैक्स ऐसे ही घूमते हैं, क्योंकि बच्चे पीछे पीछे लगा के रखते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। तो बस वो स्कूल चले जाते हैं तो हम भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं और अपना टाइम है जो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। और यहाँ पे आज फिर मैंने इनकी भी थोड़ी सी सेवा कर ली थी, क्योंकि जो पंचामृत होता है ना वो फिर आके इधर फंस जाता है। जो मैंने इधर से बहुत कोशिश करी कि मैं मतलब वो इधर उधर अच्छे से चला जाए, मतलब है तो आसपास पौधे ही, इन्हीं में वो खाद के जैसे लग जाता है, पर थोड़ा सा इधर गंदगी सी जमा हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो पहले तो मैंने सोचा था कि वाइट सीमेंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट करूँगी, पर फिर लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए बस इतना कर देती हूँ कि जो इसके ऊपर ना रहे, नीचे चला जाए। और इन दोनों के बीच में मैंने ये टाइल्स लगाई और जो पत्थर थे उनको वापस से फिर वैसे ही लगा दिया। बट अगर बड़ी स्लेब वगैरह मुझे मिली तो उसके साथ मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट इसकी ज़रूर करूँगी और देखूँगी कि जो पंचामृत है वो अच्छे से धरती में ही चला जाए, ये ना हो कि यहाँ फंस जाए, तो उससे थोड़ी गंदगी हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती है ना। और यही था फिर आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा मॉर्निंग का ये छोटा सा रूटीन। ये मिनिमम मेरा रहता है 5:30-6 से लेके 10 बजे तक या 10:30 बजे तक। तो अब मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। कल करेंगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।